मिथिला मंच न्यूज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर M.K. शुक्ला। दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। द स्पिरिट ऑफ मैथ बाय इंजीनियर अनुपम। दिग्घी से नाग मंदिर जाने वाले गली में, मिसरटोला, दरभंगा। हमारे यहाँ 11-12 के साथ साथ मेडिकल इंजीनियरिंग टेस्ट परीक्षा की भी तैयारी करवाई जाती है। जल्द संपर्क करें द स्पिरिट ऑफ मैथ। ओमेगा स्टडी सेंटर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। एडमिशन ओपन। IIT-JEE मेडिकल बोर्ड, जूनियर 7, 8, 9, 10। माउंट समर स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। नर्सरी से 10वीं तक छात्र एवं छात्राओं के लिए हॉस्टल की समुचित व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें माउंट समर स्कूल। गुरुकुल पब्लिक स्कूल, TVDC रोड, लहरियासराय, दरभंगा। दरभंगा का गौरव, जिसने बच्चों और अभिभावकों में बढ़ाया विश्वास, निरंतर सफलता की सीढ़ी पर अग्रसर। लर्निंग पार्क इंग्लिश क्लासेस फॉर 11th 12th BA ऑनर्स, बैंकिंग साथ ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। गंगा सागर बिसाइड मरवाड़ी कॉलेज, दरभंगा बाय डॉक्टर M.K. यादव। मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। एफिलिएटेड टू CBSE अप 10+2, न्यू दिल्ली। क्लास नर्सरी से 12वीं तक को एजुकेशन स्कूल। छात्रों के लिए आरामदेह हॉस्टल की सुविधा। जल्द संपर्क करें मैनर्स पब्लिक स्कूल। दरभंगा के पारस हॉस्पिटल में देर शाम मरीज के सड़क दुर्घटना में मौत के बाद एवं इलाज में लापरवाही को लेकर मृतक के परिजनों ने हंगामा शुरू कर सड़क जाम कर विरोध करने लगा। मौके पर पहुंचे पुलिस ने आक्रोशित लोगों पर लाठी चला दी, जिससे आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गया। वहीं गुस्साए लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। मौके पर पहुंचे मुख्यालय DSP प्रफुल्ल कुमार ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराई। गौरतलब है कि पारस हॉस्पिटल के विषय में कई बार चर्चा रही है कि मरने के बाद भी पेशेंट को वेंटिलेटर पर रखकर जबरन मरीजों से पैसे वसूले जाते हैं। इसे लेकर पारस हॉस्पिटल की काफी बदनामी हुई है। लोग अब पारस हॉस्पिटल के खिलाफ बोलने लगे हैं। पारस के नाम से आते हैं, गरीब आदमी है और हम आए, हमको भर्ती किया परिवार को। अब भर्ती करने के बाद में ये हमको बोला कि इनको ऊपर में जाना है, राखी की अथी में, ये ACO में, ये ACO गए। इसके बाद में हम गए, हम बोले कि हम अब क्या दिक्कत है इसमें आपको? इसको ये है कि पैसा हमसे ले लेता है, आदमी को मार देता है, अब बोलता है कि ये जिंदा है। क्या नाम हुआ? अंजनी कुमार झा। कहाँ से आए हैं? हम वर्किंग करने गए हुए थे बेनीपुर, जिसके कारण उनका बस से एक्सीडेंट हो गया। वहाँ पे जो है सो थाना प्रभारी ने गाड़ी जब्त कर लिया और FIR वहाँ भी हो गया। उसके बाद वहाँ से रेफर किया DMCH का कंडीशन खराब था, उसने रेफर किया पारस को मैं 3 बजे आ गया था यहाँ पे। हम लोग जब बोले कि पेशेंट का क्या कंडीशन है, बोले पेशेंट का कंडीशन बहुत अच्छा है, आप लोग जो है सो घबराइए नहीं, पेशेंट आपका ठीक है। हमने बोला कि बाहर का आप लोग प्रोग्राम बताइए कि हम लोग पटना ले जा सकते हैं। बोला कि नहीं, पेशेंट को जैसे ही ले जाएगा पेशेंट डेथ कर जाएगा। हमने बोला ठीक है जी, नहीं ले जाएंगे। उसके बावजूद हमने बोला कि ब्लड की कमी है। हमने ब्लड के लिए 10 यूनिट ब्लड का व्यवस्था किया। उसके बाद यहाँ पे आए तो ना ये लोग ब्लड चढ़ाए और उसके बाद ना ही ब्लड का स्कैनिंग किया गया। फिर ये लोग पेशेंट मर गया था, 2 घंटा तक 3 घंटा तक ये लोग रखे हुए थे। हमने बोला कि भाई डिस्चार्ज स्लिप दो, हम लोग पारस जाना है। तो बोला कि इंटरनल डिस्चार्ज स्लिप होगा, जो पारस टू पारस चला जाएगा। हमने बोला ठीक है। फिर जब हम लोग आए, पेशेंट डेथ कर गया था, रास्ते में ही हम लोग लौट गए। उसके बाद यहाँ से आए तो हम लोग बोले कि आप हमको ब्यौरा दीजिए, क्या क्या ट्रीटमेंट चला है, किस किस डॉक्टर के अंदर में ट्रीटमेंट चला है। तो वो बोला कि हम नहीं दे सकते हैं। फिर बोला 6 बजे का कर देंगे, 4 बजे देंगे, 5 बजे का एंट्री है, यही सबका है। हमारा एक ही मांग है
पारस हॉस्पिटल बंद कराया जाए। और दूसरा चीज ये है कि मृतक के परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। पारस हॉस्पिटल बंद करो, पारस हॉस्पिटल बंद करो, पारस मनमानी नहीं चलेगी, पारस मैनेजमेंट होश में आओ। कल बेनीपुर इलाके में रोड एक्सीडेंट हुआ था, तो इलाज के लिए लोग पारस में आए थे। पारस में इलाज कराने के बाद इनको रेफर कर दिया गया पटना। एक जितेंद्र पांडे थे, वो रास्ते में ही उनकी डेथ हो गई। दूसरे पटना में एडमिट है, इलाज करा रहे हैं। आइए, रास्ते में एक्सीडेंट कर गए हैं जितेंद्र ठाकुर। उसके बाद इनको MR लोगों का कहना था कि डॉक्टर ने उचित इलाज नहीं किया है, नेग्लिजेंसी रही है चिकित्सकों की, इसलिए इस पर कार्रवाई हो। इस पर उन्होंने क्या किया था? इस पर डॉक्टर ने तो स्लिप रिलीज ऑर्डर दिया था, रिलीज में एडमिट टाइम और जब रिलीज हो रहा है उस वक्त का भी समय दिया था, लेकिन लोग कहना था कि उस पर समय नहीं है, एम्बुलेंस नहीं मिली। तो अभी सड़क जाम सर, पिछले 6 घंटा से सड़क जाम था। सड़क जाम खुलवाने के लिए पुलिस ने क्या कार्रवाई किया? पुलिस ने समझा बुझा कर लोगों को कहा कि थोड़ा हट जाए, जो नहीं माने उनको कहा गया कि आप हट जाइए, नहीं तो फिर धक्का मुक्की हो सकता है। लेकिन लोग मान गए और सब अपना अपना चले गए। सर, लाठीचार्ज भी हुई है? नहीं, लाठीचार्ज नहीं हुई है। लाठीचार्ज की बात भी देखा गया। हाँ, थोड़ा बहुत किसी गली से यहाँ पर किसी ने कोई रोड़ा फेंका है। पुलिस के जवान भी घायल है? नहीं, ऐसा तो प्रतीत नहीं हुआ है, तो पता नहीं है कि जवान घायल है। हल्का बल प्रयोग किया गया क्या? ना, बल प्रयोग नहीं हुआ है। समझा बुझा के लोगों को खाली करा दिया गया है कि सड़क जाम बहुत देर से था, लोगों को नाहक गरीब लोगों को परेशानी, आम लोगों को परेशानी हो रही थी। सर, क्या आरोप? और बहुत से लोगों को, आम लोगों को दिक्कत हो रही थी, आने जाने आवागमन में दिक्कत हो रही थी। परिवारजन को कोई इससे मतलब नहीं था, वो बेचारे अपना डेड बॉडी पोस्टमार्टम करा के अपना ले गए। लेकिन दिक्कत लोग रोड पर अनावश्यक रूप से उपद्रव कर रहे थे, उनको समझाया बुझाया गया। उनके साथ सिंपैथी भी हम लोगों ने दिखाया कि भाई जो भी हुआ गलत है, लेकिन इसका फायदा उठा करके वो लोग उपद्रव करने लगे। घोड़ा पत्थर भी थोड़ा बहुत फेंका गया उन लोग की तरफ से, इसलिए उन्हें हल्का बल प्रयोग करके रास्ता जाम खाली कराया गया। रास्ता खाली कराया गया, वो लोग अपना भी चले गए। दरभंगा प्रक्षेत्र के आईजी श्री पंकज बजाज के द्वारा किया गया। Dr. Sanjay Kumar Singh, President, JMDS Darbhanga, Mr. Yasraj Singh, Managing Director, JMA Darbhanga, and the distinguished teachers of Jesus and Mary School, the students and their parents. It's a very happy moment for me to be here with you. You learn from your parents and much more in the school background. So this is my first thing that I always tell my daughters also. I have 2 daughters, they are studying just like this only. And few tips which I have learned from my own experiences.
मिथिला विश्वविद्यालय में गुरुवार को रिसर्च स्कॉलर के लिए सभी संकाय अध्यक्षों की बैठक बुलाई गई, जिसकी अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर SK सिंह ने की। वहीं इस बैठक में कुलपति प्रोफेसर जय गोपाल भी उपस्थित हैं। घंटों चली इस बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। There will be common interval. The work during that period will be assessed as 6 months. मान लीजिए किसी का जनवरी में भी एडमिशन होगा तो वो 1 जनवरी से लेकर के 3 जनवरी तक पहला रिपोर्ट किया जाएगा। थोड़ा सा क्योंकि हर जगह हम लोग भी देखते हैं विश्वविद्यालय ऐसे है जहाँ पे लड़का जब 3 साल बाद या 4 साल बाद जमा करने जाता है या 2 साल बाद तो चारों प्रोग्रेस रिपोर्ट एक साथ जमा करते हैं। लेकिन वो विश्वविद्यालय सुधार किए अब 6 महीना का मतलब है कि 30 जून तक हुआ 31 जुलाई तक 1 महीने के अंदर वो प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट कर तो वही है मैंने उसको लागू कर दिया। साइंस के टॉपिक देखेंगे इसीलिए कल उस दिन हम बात नहीं किए थे, आर्ट्स में बात नहीं किए थे। साइंस में इसलिए किया है कि थोड़ा सा कंट्रोल ज़्यादा होता है, लैब बेस्ड वर्क होता है, उन लोगों का फील्ड बेस्ड होता है, उनके पास होता है कि हम डेटा कलेक्शन करने चले गए, हम चले गए वहाँ पे लाइब्रेरी कलेक्शन कर रहे थे, हाँ तो लैब बेस्ड है, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा उसको इंसिस्ट करें कि हर 6 महीने में अब जैसे इनका एडमिशन हो जाएगा, मान लीजिए कि जनवरी तक मिल जाएगा 10-15 दिन में, इनका पहला रिपोर्ट जो होगा हम लोग 30 जून तक। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के महात्मा गांधी सदन में गुरुवार को दूरस्थ शिक्षा निदेशालय एवं यूनिसेफ के संयुक्त तत्वाधान में 5 दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसकी अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर SK सिंह ने की। इस 5 दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम विषय स्वयं को जानने पर था। इसमें बाहर से आए अतिथियों का कहना था कि आदमी सभी चीज़ों को गहराई से जानना चाहते हैं या जानने की कोशिश करता है, लेकिन स्वयं को नहीं जान पाता। ऐसे में लोग स्वयं से दूर होते जा रहे हैं। Is a continuous process. The more we go deeper, the more we find. Anything is possible in this journey, but this journey you will have to go alone. This is a solo journey. Our solo journey deep within. We have conquered the outer space, we have conquered and understood most of the things on the earth, and we are also बिहार का शिक्षा विभाग और एलन मित्रा यूनिवर्सिटी की तरफ देख रहा है कि शायद आपके सोच के साथ कुछ नया हो सकता है। अब संदर्भ शिक्षा की बात है, सारे परिवर्तन हो रहे हैं, मगर क्लासरूम और जो अध्यापक शिक्षा की बात है शायद वो आज भी हमारी तरफ देख रहा है कि हम कुछ नया कर सकें। कल भी मैक्सिको की एक टीम सर यहाँ आई हुई थी दरभंगा में, और वो यहाँ बिहार में होने वाले खासकर आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट में जो काम हुए हैं उसकी स्टडी करने आया था। आज के अखबार में आपने देखा होगा उस टीम को ये कहा गया था, यूनिसेफ के जो अपने साउथ टू साउथ और इस तरह के जो एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं उनको आज़ादी होती है, आप कहीं भी जाइए और कुछ सीखिए, उनके स्टडी टूर होते हैं। स्टडी टूर में पूरे वर्ल्ड में उन्होंने बिहार को चुना और आने के बाद मैं समझता हूँ आप डिब्रीफिंग हो गई होगी, मुझे भी उसका पार्ट होना था हमारे चीफ सेक्रेटरी के साथ। उन्होंने इतना अप्रिशिएट किया, बहुत हाई लेवल टीम थी जिसमें वहाँ पर 7 या 4 या 5 आदमी इसमें चीफ सेक्रेटरी रहते थे और शिक्षा में जो बहुत से लोग थे। उन्होंने देखा कि बिहार ने अपनी आपदाओं और अपने जो उनके असर्ट हैं इस तरह के उनको कैसे डील किया है। स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम एक चलता है और उसको किस तरह से यहाँ के लोग चला रहे हैं। और घनश्यामपुर में आने के बाद उन्होंने वहाँ का देखा, उसके बाद सीतामढ़ी और उससे पहले वैशाली के स्कूलों में गए थे, यहाँ के मटेरियल को किस तरह से किताबों में कोरिलेट किया गया, सब चीज़ों में देखी। मैक्सिको ने बिहार को चुना था स्टडी के लिए। बहुत कुछ हुआ है मगर आदमी जब it has been my personal experience that heterogeneity, if the group is heterogeneous, the learning will take at a better pace
and in a more effective manner. So I do hope that during this 5-day workshop, the good amount of learning will take place, and at the end, you will be more enlightened and will take away many things. And you will be able to know many things which you don't know today itself. As was told by Dr. Muni, that a long debate is going on and perhaps the debate will continue in the future also. How we ensure the quality in education, either at the primary, secondary, or at the higher level. I personally believe that any kind of reform in the education will happen or will begin with the teachers. It is the mindset of the teachers who could bring that kind of reform. So this workshop of 5-day understanding self, discovering yourself, is perhaps aiming at that. We are trying through this workshop to look at the things which you have been looking with a different perspective, with a different angle. And the ultimate outcome will be the change in the mindset. You will start. अपने बारे में जाने, हम सब कुछ बाहर की चीज़ों के बारे में सीखते रहते हैं, खुद के बारे में बिरले ही हम समय दे पाते हैं। लेकिन हमारे अंदर जो क्षमताएं हैं उसकी ओर हम एक जांगी मारते नहीं हैं। यही एक अवसर है कि खुद को जाने, खुद में जो सुषुप्त अवस्था में जितने ही चैलेंज है उसका पहचान करें, उसके अपने जीवन में लाने की कोई से नहीं है। ये शायद हमारे एजुकेशन में गाना नहीं होगा, लेकिन यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। यदि हम सब कुछ करते हैं लेकिन हमारे बारे में कोई जानकारी नहीं है तो कैसे हम कर सकते हैं? आप लोग ये कैमरा यूज़ करते हैं, पहली चीज़ आप क्या करते हैं? ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के मुख्यालय के धरना स्थल पर गुरुवार को अनुकंपा पर आधारित नियुक्ति के लिए अनुकंपा पालियों ने धरना प्रदर्शन किया। इन लोगों का कहना था कि विश्वविद्यालय अनुकंपा पालियों की नियुक्ति को टाल मटोल कर रही है। अगर हम लोग की नियुक्ति नहीं होगी तो अनशन करेंगे। अनुकंपा पालियों की बहाली अविलंब करो, अविलंब करो। जब भी कोई आंदोलन हुआ है, इससे पूर्व भी या इस समय जो हुआ था उसमें भी सभी जितनी भी मांग पत्र हैं, जितना भी आंदोलन हुआ है, उस सभी में अनुकंपा मुख्य मुद्दा रहा है कि अनुकंपा की बहाली हो। जब से ये कुलपति महोदय हैं यहाँ, इनसे भी लगातार इस मुद्दा पर बातचीत चल रही है, हमारी बातचीत हुई है और हमेशा हमें सहमति मिली है कि हम करेंगे। इस बीच में हम थे नहीं बाहर, हम 26 तारीख को आए हैं। ये बच्चे लोग भी परेशान थे। उससे पहले भी हम वर्किंग कमेटी का बैठक किए थे, उसमें भी हम अनुकंपा के बारे में 1 या 2 तारीख को लिख करके विश्वविद्यालय को दिए थे। इन लोगों ने हमको कहा, हमने कहा कि ठीक है, हम कुलपति महोदय से बात कर लेते हैं। हम आपके क्या कहते हैं हित में हमेशा संगठन मेरा रहा है कि अनुकंपा का बहाली, चूँकि संगठन के द्वारा ही शुरुआत भी हुआ था अनुकंपा का, तो संगठन निश्चित रूप से प्रतिबद्ध है अनुकंपा बहाली के लिए। हमने कुलपति महोदय से दूरभाष पर भी बात किए और उनसे वो उन्होंने बुलाया, उनसे मिलके भी बात की परसों और तब उन्होंने कहा कि नहीं, हम भी चाहते हैं कि हम अनुकंपा का बहाली करें और हम इसका रास्ता निकाल रहे हैं। तो मैंने एक पत्र का जिक्र किया। उन्होंने विश्वविद्यालय में आवेदन संबंधित महाविद्यालय के द्वारा जमा किया। उसके बाद हम सभी साथी 4 जिला से आते हैं,
हम सभी एक दूसरे से संगठित नहीं थे, लेकिन हम सभी साथी व्यक्तिगत रूप से, मौखिक रूप से, लिखित रूप से माननीय पदाधिकारियों से अनुरोध करते थे, अपनी स्थिति बताते थे, पर उन लोगों ने सिर्फ कोरा आश्वासन दिया और अनुकंपा के आधार पे अभी तक नियुक्ति नहीं की। जब हम लोग संगठित हो गए तो उन्होंने अनाप शनाप प्रावधानों के आलोक में हमें जो है इतने वर्षों तक अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से दिसंबर को दिया जाएगा। यह जानकारी यूनियन के द्वारा एक प्रेस वार्ता कर दी गई। 50,000 नौजवान आके मांग करेंगे कि मिथिला विकास बोर्ड बनाया जाए। हमारा जो क्षेत्र है वो बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है, अति विकसित क्षेत्र है। इस क्षेत्र के विकास के लिए ये 50,000 नौजवान आके दिल्ली और पटना के सत्ता को बताएंगे कि अब मिथिला के नौजवान जग गए हैं, अब जब तक इस क्षेत्र में विकास नहीं होगा तब तक हम लोग संघर्ष करते रहे। कहाँ से नौजवान? ये जो नौजवान आ रहे हैं ये अगल बगल के 10 डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं। दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर के नौजवान आ रहे हैं और इनकी मांग है कि हमारे क्षेत्र में एम्स दिया जाए, IIT दिया जाए, IIM दिया जाए, बंद पड़े उद्योग धंधा खोला जाए। चीनी मिल, पेपर मिल जो बंद है, 1890 की ईस्वी में हमारे यहाँ ट्रेन का पटरी आ गया था, आज अंत्योदय एक्सप्रेस दिया जा रहा है। 1938 में हमारा एयरपोर्ट चालू था, आज तक एयरपोर्ट बंद है। इन्हीं सब मांगों को एक करके हम लोगों ने मिथिला विकास बोर्ड की मांग की है ताकि केंद्र सरकार के तरफ से हमारे क्षेत्र में सीधा ध्यान दिया जाए, सीधा पैसा का हस्तांतरण हो, वो पैसा दक्षिण बिहार में न खर्च हो और हमारे इलाके का विकास। क्या तैयारी चल रही है? जी, हम हर गांव-गांव में आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं ये अपील करना चाहता हूं कि हमारे हजारों नौजवान गांव-गांव में, मिथिला क्षेत्र के तमाम गांव में, और हम दावा करते हैं पूरे भारत में कोई भी ऐसा छात्र संगठन नहीं है जो अपने बलबूते पे 50,000 नौजवान छात्र को एक जगह पे इकट्ठा कर सके। आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से हम तमाम आवाम और सत्ताधीश मठाधीश को बताना चाहते हैं कि मिथिला का जो पिछड़ापन है, मिथिला का जो बदहाली है, मिथिला का नौजवान अब नहीं सहेगा। 2 दिसंबर को 50,000 की संख्या में राज मैदान में 50,000 नौजवान आएंगे, जिसमें मुख्य वक्ता के तौर पर हम लोगों के राष्ट्रीय संगठन मंत्री, मिथिला के एकमात्र नेता, सर्वमान्य नेता, छात्र नेता, नौजवानों के नेता अविनाश भारद्वाज जी आ रहे हैं। हम लोगों की मांग है कि केंद्र सरकार मिथिला विकास बोर्ड के माध्यम से 1 लाख करोड़। माधेश्वर परिसर में 31वां नवाह यज्ञ के तीसरे दिन भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। इस नवाह यज्ञ में लोग अपनी मनोकामना मांगने आते हैं और पूर्ण होने पर प्रसाद भी चढ़ाते हैं। 9 दिनों तक चलने वाली यह नवाह यज्ञ में दूर दराज से भक्तगण आते हैं।
अस्पताल में 2 दिवसीय मुफ्त जांच शिविर का आयोजन किया गया। पहले दिन जहां एलोपैथी के माध्यम से लोगों का इलाज किया गया, वहीं दूसरे दिन होम्योपैथी के माध्यम से लोगों का इलाज किया गया। की देख रेख में जिसमें सभी आज महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह की जयंती है। इसके शुभ उपलक्ष्य पर होम्योपैथ का 1 डे सेमिनार 9 बजे से लेकर 4 बजे तक हर रोज़ हमेशा, आज से तकरीबन हम लोग 25 साल से आ रहे हैं, लेकिन इनका 110वीं जयंती है और आज के दिन 29 तारीख को होम्योपैथ का शिविर लगता है और उसमें मरीजों को मुफ्त दवा उपलब्ध कराया जाता है। हमारे सारे डॉक्टर इनको बखूबी देख के सारी दवा जो भी चीज़ है उनको देते हैं। इसमें अभी तक हम लोग जो देखा है, इसमें स्किन डिजीज, जॉइंट पेन, सर्दी, खांसी, बुखार, इसमें हम लोग लगभग 25-30 लोग की टीम है, इसमें हम लोग आए हैं। हम लोग ने अभी तक 250 पेशेंट तक देख चुके हैं। कौन से रोग से पीड़ित है? इस समय में जो खांसी, कोराइजा वगैरह, जॉइंट पेन हो गया, स्किन डिजीज,